अस्सलाम वालेकुम। एस्पायर के कैट गेम ट्यूटोरियल्स के साथ खुश आमदीद और ये वीडियो लेक्चर CNC लॉजिक की जानिब से आपको पेश किए जा रहे हैं। प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने बेसिकली ये ट्रांसफॉर्म के टूल्स डिस्कस किए थे, एक्सक्लूजिंग ये डिस्टॉर्ट टूल, ठीक है ना। तो आज की वीडियो के अंदर जो है वो मैं एडिट के टूल्स दो वीडियो के अंदर जो है वो इनको कवर करूंगा। अभी जो इनिशियल वीडियोस हैं इसमें हम सिंगल कमांड्स को अप्लाई करने का तरीका सीख रहे हैं। जब आप ये वीडियोस कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद हम प्रॉपर प्रोजेक्ट करेंगे, एक एक कंप्लीट प्रोजेक्ट करेंगे और उनके प्रोग्रामिंग भी साथ में देखते जाएंगे, ठीक है। तो एडिट के ऑब्जेक्ट के अंदर जितनी भी कमांड है उसमें पहले आया था सिलेक्शन मोड। सिलेक्शन मोड से क्या मुराद है? मिसाल के तौर पर जब भी हम कोई रेक्टेंगल, स्क्वायर या कोई भी ऑब्जेक्ट या स्केच यहाँ पे बनाते हैं तो एक तरीका ये होता है कि हम इसको माउस से जाके क्लिक करते हैं, माउस का लेफ्ट बटन, तो ये पिंक डैश लाइन के अंदर जो है वो हाईलाइट हो जाता है। अगेन आप इस लाइन के ऊपर जाके या इस एंटिटी के ऊपर जाके डबल क्लिक करें तो आपके पास ये बेसिकली टॉगल कंट्रोल्स आ जाते हैं जो मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर बताए थे। इसी तरीके से यही वाला काम जो है वो यहाँ पे एडिट ऑब्जेक्ट के अंदर जो सिलेक्शन मोड है उसमें पहला जो ऑप्शन है उससे जाके आप इसको क्लिक करेंगे तो ये जस्ट सेलेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे इन्होंने एक सेपरेट कमांड दी हुई है। अदरवाइज ज़्यादा कन्वीनियंट ये है कि आप यहीं से स्केच को सिलेक्ट करें, डबल क्लिक करें और जो भी आपने स्ट्रेच आउट करना है या सेंटर से पिक करके इसको मूव करना है या इन ब्लू पॉइंट्स पकड़ के इसको रोटेट करना है तो आप रोटेट कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद जो है हमारे पास आता है नोड एडिटिंग मोड। नोड एडिटिंग मोड बेसिकली क्या करता है कि आपने कोई भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, उसके लेट्स सपोज ये लाइन है तो आप देखेंगे कॉर्नर्स पर जो है वो ब्लैक स्क्वायर्स नज़र आ रहे हैं और यहाँ पर अगर मैं जूम इन करूँ तो यहाँ पे छोटा सा जो है वो ग्रे कलर की लाइंस में एक स्क्वायर नज़र आ रहा है, ठीक है। ये पॉइंट एक्टिवेट हो जाते हैं जिससे पकड़ के आप अपने स्केच को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, जस्ट इसको पिक करके आपने जहाँ जिस पोजीशन पे भी लाके ड्रॉप करना है ये वहाँ पर ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, ठीक है ना। और इन कॉर्नर्स को भी आप पिक करके ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो ये नोड का ऑप्शन क्या करता है, बेसिकली पॉइंट्स जो होते हैं, पॉसिबल पॉइंट, जैसे लाइन है तो एंड पॉइंट आएगा, मिड पॉइंट आएगा। लेट सपोज अगर हम एक सर्कल ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है, जिसका रेडियस जो है 1 इंच है, डायमीटर जो है वो 2 इंच होगा, और इसको जाके जब मैं यहाँ से नोड का ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कोऑर्डिनेट भी आ गए हैं और कोऑर्डिनेट की हाफ वैल्यू भी आ गई है जहाँ से हम इसको पिक करके अपनी मर्जी से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं रैंडमली, ठीक है ना। बाय वैल्यू नहीं, रैंडमली हम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये बेसिकली नोट की कमांड है। उसके बाद आ जाती है मूव की, ट्रांसफॉर्म में जाके आपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। ये वही वाला ऑप्शन जो है वो एक्टिव हो जाएगा जिसमें हम स्ट्रेचिंग कर सकते हैं और किसी भी एक पॉइंट को पकड़ कर सेंटर से मूव करा सकते हैं और रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ से इस कमांड के थ्रू भी होगा और अगर आप इस स्केच को सेलेक्ट करें एंड देन क्लिक डबल टाइम्स तो ये यहाँ पे एक्टिव हो जाएगा, ठीक है ना। आसान सी चीज़ है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास आ जाते हैं यहाँ पर नेक्स्ट जो है वो ग्रुप है। ग्रुप का मतलब क्या है कि नाम से ही पता चल रहा है कि डिफरेंट एंटिटीज़ हैं। लेट सपोज हमने सेंटर में जनाब एक सर्कल बना लिया, अप्लाई, क्लोज, एक रेक्टेंगल लिया, इसका हमने सेंटर पॉइंट, पोजिशनल पॉइंट हमने सेंटर लिया हुआ है, 0 सपोज किया हुआ है, और यहाँ से जनाब हम इंटरनल रेडियस ले लेते हैं, क्रिएट कर देते हैं। अच्छा, ये काफ़ी छोटा बन गया तो मैं यहाँ से वेट जो है वो बड़ी कर देता हूँ, ठीक है ना। ओके, 3 इंच हम इसको कर देते हैं और रेडियस जो है वो हम 0.25 कर देते हैं, ठीक है ना, क्रिएट। तो ये 0.25 का रेडियस हो गया है और ये हमारे पास एक स्क्वायर आ गया। अच्छा, अब हम जब इनको सेलेक्ट करेंगे तो ये सेपरेट एंटिटीज़ है ना, ठीक है ना। तो आप चाह रहे हैं कि ये इसको आप वन टाइम में सेलेक्ट करें तो आपने क्या करना है, इन सबको सेलेक्ट करना है इस तरीके से विंडो बना के माउस के लेफ्ट बटन के साथ और ग्रुप पे क्लिक कर देना है, ठीक है। ग्रुप पे क्लिक करने के बाद जब आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो अब ये डबल क्लिक करेंगे तो इसको आप जब मूव करेंगे तो जो भी स्केचेस हैं चाहे वो कनेक्टेड हो या कनेक्टेड ना हो, मिसाल के तौर पे ये कनेक्टेड सर्कल जो है वो स्क्वायर की बॉडी के साथ कनेक्टेड नहीं है तो ये ग्रुप बन जाएगा, ठीक है ना। इसको आप इजीली मूव कर सकते हैं
और इसको सेलेक्ट करें आप Ctrl+C Ctrl+V, ठीक है, कॉपी पेस्ट कर दिया। तो यहाँ से हम इसको सेंटर से मूव करके यहाँ ले आए। तो ये नंबर ऑफ कॉपीज़ भी आप बना सकते हैं, पूरे स्केच को या पूरे डिज़ाइन को, उसके अंदर टेक्स्ट भी लिखा हुआ हो और मुख्तलिफ तरह के शेप्स आपने बनाए हो, स्टार, पॉलीगॉन, सर्किल और रेक्टेंगल से मिला के कोई शेप आपने फाइनलाइज किया हो, तो उसको आप ग्रुप में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको अनग्रुप करने का तरीका यह है कि आपने जो ऑलरेडी ग्रुप हुआ है आपका ऑब्जेक्ट, उसको आपने सेलेक्ट करना है और यहाँ से अनग्रुप कर देना है, ठीक है, और एस्केप की कमांड दबा देनी है, एस्केप का बटन आपने दबा देना है, ठीक है। तो जब आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो अभी ये दोबारा से अनग्रुप हो गया। ओके, तो ये सिंपली जो है वो ये जो ग्रुप प्रोफाइल है इसको आपने पहले सेलेक्ट करना है और उसके बाद आपने यहाँ से अनग्रुप पे क्लिक करना है। तो ये बेसिकली एंटिटीज़ जो है वो अपनी सेपरेट आइडेंटिटीज़ के अंदर जो है वो ब्रेक हो जाएंगी, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद जो हमारे पास कमांड है वो बेसिकली मेजर की कमांड है। लास्ट टाइम हमने जो है वो डायमेंशन की कमांड की थी। मेजर की कमांड में हम देखते हैं क्या चीज़ है। पहला ऑप्शन जो हमारे पास आ रहा है वो मेजर बिटवीन 2 पॉइंट्स है, ठीक है, और दूसरा ऑप्शन जो है वो कंटूर या स्पैन का है, ठीक है ना। तो कंटूर सबसे पहले हम मेजर बिटवीन 2 पॉइंट्स, मिसाल के तौर पे आपने एक पॉइंट ये सिलेक्ट किया, दूसरा पॉइंट ये सिलेक्ट किया, तो इन दोनों पॉइंट से रिलेटेड जितनी भी डिटेल्स होंगी वो आपके पास आ जाएंगी। लेट सपोज इसका डिस्टेंस कितना है, इसका एंगल कितना है, एक्स में क्या कोऑर्डिनेट है, वाई में क्या कोऑर्डिनेट है, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें, कर्सर पोजीशंस क्या हैं, ये सब आपके पास आ जाएंगे। इसी तरीके से अगर आप इस पेन पे क्लिक करेंगे और आप इस एंटिटी को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर भी आपके पास स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट, यानी ये स्टार्ट पॉइंट इसकी एक्स और वाई की पोजीशन, एंड पॉइंट इसकी एक्स और वाई की पोजीशन, इस सेंटर से, ओरिजिन से कितना डिस्टेंस है एक्स और वाई में, और ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। एरिया आ जाएगा, पैरामीटर्स आ जाएगा, ठीक है, नंबर ऑफ स्पैन्स आ जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको, यानी इस एंटिटी की आपको प्रॉपर्टीज़ पता चल जाएगी, ठीक है ना। मॉडल क्रॉस सेक्शन की फ़िलहाल अभी ज़रूरत हमें नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं वेल्ड, सब्ट्रैक्ट और ओवरलैप। बड़ी इंपॉर्टेंट कमांड है, सिंपल। हम यहाँ पे जैसे आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर हमने एक रेक्टेंगल बना लेते हैं, ठीक है, विदाउट कॉर्नर का। यहाँ से मैंने स्क्वायर कर दिया इसको और यहाँ पे हम कर देते हैं क्रिएट, क्लोज। उसके बाद हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं इस सेंटर पॉइंट पर, ठीक है ना, अप्लाई, क्लोज, ठीक है। अच्छा, अब वेल्ड का मतलब क्या होता है कि दो ऑब्जेक्ट को जब आप ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो वो ज्वाइन हो जाएंगे और जो उनकी ओवरलैपिंग एंटिटीज़ हैं, जैसे ये एंटिटीज़ हैं, ये ट्रिम आउट हो जाएंगी या डिलीट हो जाएंगे, ठीक है। तो आपने इसको सिलेक्ट करना है। ओके, सबसे पहले हम इन दो ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे और वेल्ड पे क्लिक करेंगे तो आपने ये देखा कि जो इनकी ओवरलैप यानी इंटरसेक्ट कर रही थी एंटिटीज़ वो आपस में ट्रिम आउट हो गई। यहाँ से रेक्टेंगल की एंटिटी सर्किल को इंटरसेक्ट कर रही थी और यहाँ से भी सेम बिहेवियर था, तो हमने इन दोनों को सिलेक्ट किया और वेल्ड पे क्लिक कर दिया, ठीक है ना। इसी तरीके से सब्ट्रैक्ट क्या करता है, सब्ट्रैक्ट में इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम पहले किसको सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने सबसे पहले इसको सिलेक्ट करना है, सर्किल को, शिफ्ट की दबा के आपने रेक्टेंगल को सिलेक्ट करना है और सब्ट्रैक्ट पे क्लिक करना है। तो जो चीज़ आपने पहले सेलेक्ट की हुई होगी वो रह जाएगी और दूसरी ऑब्जेक्ट का वो एरिया जो सर्किल को इंटरसेक्ट करता हुआ जा रहा था वो रह जाएगा और बाकी पहला ऑब्जेक्ट जो है वो पूरा डिलीट हो जाएगा, ठीक है ना। अब दोबारा से मैं बता देता हूँ, पहले हमने इसको सिलेक्ट किया, शिफ्ट की दबा के हमने सर्किल को सिलेक्ट किया और हमने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो अब अपोजिट आउटकम हमारा आ गया, ठीक है ना। थर्ड वन जो है वो हमारे पास ओवरलैप है। इसमें होगा क्या कि हम विंडो करके इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, ओवरलैप पे क्लिक करेंगे तो जो इंटरसेक्शन के अंदर का एरिया होगा वो रह जाएगा और बाकी जो बाहर की एंटिटीज होंगी तमाम वो डिलीट हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कमांड जो है वो ट्रिम सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट है। बड़ी ज़बरदस्त कमांड है ये, ठीक है ना। आप इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक टेक्सचर बना लेते हैं, ठीक है। इसमें हमने एम्पलीट्यूड 2.5 रखा हुआ है, 5 इंचज़ रखा हुआ है, स्पेसिंग 1 इंचज़ रखी हुई है, ओके, ठीक है। और हमने यहाँ पर एक
रेक्टेंगल भी लेट्स सपोज ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब हमने करना ही है कि हमने इसको सेलेक्ट करना है टेक्सचर को, और यहाँ से ट्रिम को सिलेक्ट करना है, और क्लियर आउटसाइड पे पहले हम करते हैं और इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं। सॉरी, दोबारा से मैं बता देता हूँ। ठीक है, हमने इस टेक्सचर को सिलेक्ट किया, एंटिटी को सिलेक्ट किया, शिफ्ट दबा के हमने इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट किया, और हमारे पास ऑप्शन ये है क्लियर आउटसाइड। ठीक है, तो जो भी आउटसाइड था वो डिलीट हो गया, और इसी तरीके से कंट्रोल Z कर देंगे। दोबारा से मैं आपको बताता हूँ, जो ओवरऑल टेक्सचर है अल्हम्दुलिल्लाह सॉरी, ओवरऑल जो टेक्सचर है जो पूरे पेज के ऊपर है, इसको आपने सेलेक्ट करना है। ट्रिम सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, कीबोर्ड से आपने शिफ्ट की दबा के क्लोज सेक्शन सेलेक्ट करना है। वो सर्किल भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, या कोई भी अनइवन शेप हो सकता है। और इसमें अब हम क्लिक करेंगे क्लियर आउटसाइड बाउंड्री, और क्लियर पे क्लिक कर देंगे। तो इस बाउंड्री के आउटसाइड जो है वो चीज़ें रह गई हैं, इनसाइड जो है वो रिमूव हो गई है। ठीक है, क्लियर है। एक और बार इसमें बता देता हूँ, टेक्सचर सेलेक्ट करना है आपने, ट्रिम ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। ठीक है, शिफ्ट की दबा के आपने क्लोज बाउंड्री या क्लोज सेक्शन सेलेक्ट करना है, और इन दोनों में से कोई सा भी डिजायर ऑप्शन आपने सेलेक्ट कर लेना है। ओके, ओके, नेक्स्ट कमांड हमारे पास है ट्रिम की। ठीक है, ये ट्रिम बड़ी इंपॉर्टेंट कमांड है। जब भी हम कोई चीज़ स्केच कर रहे होते हैं तो हमें मल्टीपल शेप्स को हमें जो है वो एडिट करना पड़ता है, और उसके बाद हम अपना फाइनल शेप निकालते हैं। ठीक है, ट्रिम की कमांड सिंपल एंटिटीज़ को ट्रिम आउट करने के लिए है। पहला ऑप्शन ये है कि आप इसको कहीं पे भी जाके क्लिक करेंगे, ये पूरी ऑब्जेक्ट को इसने ट्रिम कर दिया, कहाँ तक, जहाँ तक सर्किल के साथ इंटरसेक्ट कर रहा था। इसी तरीके से अगर मैं सर्किल को सिलेक्ट करूँगा तो जहाँ तक कि ये डिलीट कर देगा, जहाँ तक कि हमारी ये रेक्टेंगल की लाइन आ रही है। ठीक है, इसी तरीके से अब रेक्टेंगल की लाइन को जब मैं ट्रिम करूंगा तो जहां तक ये सर्किल की बाउंड्री आ रही है, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक, यहां तक कि ये ट्रिम आउट कर देगा, और ये सेपरेट लाइन को भी कंप्लीटली ट्रिम कर सकता है। ठीक है ना, बहुत वास्ट यूज है इसका। जब भी आप स्केचिंग कर रहे होते हैं, कोई ऑब्जेक्ट बना रहे होते हैं, तो आपको चीज़ों को फाइनल शेप देने के लिए ट्रिम आउट करना पड़ता है। जिस तरीके से हम इसको ट्रिम आउट कर देते हैं, इसको ट्रिम आउट कर देते हैं। ठीक है, तो आप अपनी डिज़ायर एंटिटी को इजीली ट्रिम आउट कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप पूरा नया स्केच बनाएं, या इस तरह का हाफ सर्किल बनाएं, हाफ कंप्लीट सर्किल बनाएं, और बाद में इसको आप ट्रिम आउट कर दें। ठीक है, अच्छा, अब हम आते हैं जनाब वेक्टर वैलिडेशन की तरफ। ठीक है, वेक्टर वैलिडेशन के लिए पहले मैं कुछ चीज़ें यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ। एक रेक्टेंगल हम बना लेते हैं, एक सर्किल हम यहाँ पर रख के ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, एक रैंडम लाइंस हम बना लेते हैं। ठीक है ना, अच्छा, अब ये कुछ सिचुएशंस हैं जो आपने देखनी है ना। हाँ, वेक्टर वैलिडेशन का मतलब ये है कि जब भी आप अपने शीट के ऊपर, जॉब के ऊपर कोई स्केच फाइनलाइज कर रहे होंगे, तो उसको मशीनिंग के लिए आपने वैलिडेट करना होगा ना। जैसे अगर क्लोज सेक्शन है, इसके अंदर आपने कटर से मशीनिंग कर खाली करना है इसको, तो ये एंटिटीज़ जो एक्स्ट्रा आ रही हैं ये ट्रिम आउट होनी चाहिए, और बाज़ औक़ात ये इतनी माइनर होती हैं कि ये आपको नज़र नहीं आती। ठीक है ना, तो वेक्टर वैलिडेशन पे आप क्लिक करेंगे, जस्ट वी कार्विंग मोड आप ऐड कर सकते हैं। ये बेसिकली मशीनिंग का मेथड है एक, हम सर्च ऑल करते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये बता रहा है कि इस वक्त इंटरसेक्शन जो है वो कह रहा है कि इन जगहों पर हो रही है जहाँ पर ये दो ऑब्जेक्ट आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। आप प्रोग्राम जब हम बनाएंगे तो ये बेसिकली अगर इस पूरे
सर्किल और स्क्वायर के अंदर हमने प्रोग्रामिंग करनी है, तो ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। जस्ट लाइक दैट हम इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से वेल्ड कर देंगे। तो ये अगर आपने इसके अंदर या बाहर टूल चलाना है तो ये अंदर जो है वो इंटरसेक्शन लाइन इस तरीके से नहीं आनी चाहिए। तो ये आपके डिज़ाइन को वैलिडेट कर रहा है कि इस वक्त जो है ये एंटिटीज़ जो है ये इंटरसेक्शन पॉइंट्स आ रहे हैं। ओवरलैपिंग क्या होती है मैं बताता हूँ। ओवरलैपिंग का मतलब ये है कि और कहाँ पे आपके साथ प्रॉब्लम आ सकती है कि मिसाल के तौर पे आप स्केचिंग कर रहे हैं, एक लाइन के ऊपर एग्जैक्टली लाइन लगी हुई है, ठीक है, और ये लाइन अब आपको नज़र भी नहीं आ रही है, ठीक है ना। और आप प्रोग्राम जनरेट करने के लिए जब इसको सेलेक्ट कर रहे हैं तो ये एरर देगा। तो आपने क्या करना है, इसको यहाँ से वैलिडेशन में जाना है, सर्च ऑल करना है। तो अब आप ये देखें, ये यहाँ पर ये हाईलाइट करके भी बता रहा है कि यहाँ पर कोई मज़ीद एंटिटी मौजूद है, ठीक है ना। इसको जब हम मूव करके लाएंगे तो ये लाइन यहाँ पर मिल जाएगी। इसी तरीके से वैलिडेशन के अंदर ज़ीरो लाइन इस लेंथ स्पैन जो है वो भी हाईलाइट कर देगा। मिसाल के तौर पर मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और यहाँ से हम 2 लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। एक लाइन हम इस कॉर्नर से लेते हैं और बिल्कुल इसके करीब ले जाते हैं। अब ये बज़ाहिर जो है वो अगर आप जूम आउट करके देखेंगे तो आपको लगेगा कि मिली हुई है, ठीक है। और ज़ीरो लाइन ठीक है, ये थोड़ा सा मैं इसको पोजीशन आउट कर देता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये हाईलाइट हो जाएंगी इस तरीके से चीज़ें। तो ये कमांड हमारी कंप्लीट हो गई। अब आते हैं जनाब फिलेट की तरफ। ये बड़ी इम्पॉर्टेंट कमांड है, ठीक है ना। तो इसके लिए मैं एक जो है वो स्टार बना लेता हूँ जिसका सेंटर पॉइंट जो है वो 0,0 है, यानी बिल्कुल हमारी शीट के सेंटर में बनेगा। और इसका जो आउटर डाया है वो हम रख देते हैं जनाब रेडियस 2 और 35%, ठीक है। अब ये कॉर्नर्स मौजूद हैं, इन कॉर्नर्स को अगर आपने राउंड करना है तो आपने फिलेट की कमांड यूज़ करनी है। यहाँ पर आपने मिसाल के तौर पर 0.2 का रेडियस देना है। अब इसमें मुख्तलिफ टाइप के रेडियस आप लगा सकते हैं ना। नॉर्मल रेडियस लगा सकते हैं, डॉग बोन फिलेट लगा सकते हैं, जैसे डॉग बोन एंड से होती है अक्सर कार्टून्स वगैरह में आपने देखा होगा। दूसरा टी बोन होगी, यानी सर्कल इस तरीके से विजिबल होगा साइड से ना। और तीसरा जो है ये प्लाज्मा ड्रैग नाइफ है ना। तो अभी हम नॉर्मल फिलेट लेते हैं। आपने सिंपल इसको जाना है और कॉर्नर पे ले जाके टच कर देना है, ठीक है। तो ये रेडियस यहाँ पे लग जाएगा। वैल्यू अभी ज़्यादा है, मैं इसको थोड़ा सा कम कर देता हूँ, ठीक है। आपने कॉर्नर पे ले जाके क्लिक करना है तो ये यहाँ पे ऑटो जो है वो कॉर्नर फाइंड करेगा और रेडियस जो है वो लगा देगा, ठीक है। तो पहला ऑप्शन तो ये हो गया। दूसरा ऑप्शन जो है वो मैं एक रेक्टेंगल लेता हूँ, सिंपल मैं यहाँ पे इसको ड्रॉ कर लेता हूँ, अप्लाई क्लोज, ठीक है। दोबारा से फिलेट की कमांड में जाते हैं, डॉग बोन में जाते हैं, ठीक है। यही हमारा रेडियस है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। और हमने इस कॉर्नर पे आके क्लिक करना है। तो अब ये देखें किस तरह का बना हुआ है। थोड़ा सा और इसको हम विजिबल कर देता है, ठीक है। ओके, अच्छा इसी तरीके से हम टी बोन लेंगे। तो टी बोन में यही रेडियस किस तरीके से अप्लाई होगा, शिफ्टेड होगा साइड से। और जिस तरीके से डॉग बोन के अंदर ये हाफ जो है वो साइड में ऑफसेट हुआ हुआ था, हाफ जो है वो बॉटम पे ऑफसेट हुआ हुआ था, इस तरीके से नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, प्लाज्मा या ड्रैग नाइफ टूल क्या करेगा, यहाँ पर जो भी रेडियस होगा उसका एक सर्कल ड्रॉ कर देगा, ठीक है। हमने प्लाज्मा ड्रैग नाइफ सेलेक्ट कर लिया, कॉर्नर पे क्लिक किया, तो आप देख सकते हैं किस तरीके से इसने ओवरलैपिंग करके रेडियस को इस कॉर्नर के साथ आउटसाइड डायरेक्शन के अंदर अटैच कर दिया, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे रिमेनिंग एडिटिंग के टूल्स बताऊंगा। अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम।